जय माँ काली, भगवती कृपा करे धन धान्य से आपको परिपूर्ण रखे। तो आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर उनके लिए जिनके घर में या उनकी पीढ़ी में बलि प्रथा चलती आई है। वो अपनी कुल देवी या कुल देवता को बलि या भेंट इत्यादि देते हैं, पशु बलि जहाँ पे चलती है, ठीक है। तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। तो विषय इस प्रकार होगा कि आपके जो इष्ट देवी या इष्ट देवता है उनकी आप पूजा पाठ किस प्रकार करते हैं, और आपके वो जो इष्ट देवी और इष्ट देवता है, क्या आपने जब उनका चुनाव किया या उन्होंने आपका जब चुनाव किया तो क्या आपने ये सोचा है कि वो आपके कुल के देवी देवता जो कि तामसिक हैं, जो कि भेंट बलि लेते हैं, उनके साथ किस प्रकार चलते हैं या फिर उनके साथ वो नहीं चल सकते हैं, ठीक है। इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। इस प्रकार की एक वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ, परंतु इसमें मैं कुछ और अन्य बातों के बारे में बात करूँगा, जिनके बारे में जानकर आपका जो नॉलेज है इस बारे में और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फिर मैं गहराई में बात करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले कुल देवी या कुल देवता जो होते हैं वो आपके वंश और परिवार के जो है रक्षक होते हैं, और आपके वंश और परिवार को, आपके कुल को आगे बढ़ाने का उनका कार्य होता है, ठीक है। जिनके आशीर्वाद के बिना आपका कुल आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। और आपके कुल देवी और कुल देवता वो होते हैं जिनकी पूजा आपके कुल के पूर्वजों ने, जो सबसे पहले आपके कुल में थे, उन्होंने उनकी पूजा करी थी और पीढ़ियों से आपके वो देवी और देवता की पूजा चलती आ रही है, ठीक है। वो आपके कुल देवी और कुल देवता होते हैं, और इसकी अलग से वीडियो भी डाल रखी है, आप गहराई में जाके वहाँ से उसको सुन सकते हैं। उसके बाद आपके इष्ट देव या इष्ट देवता कौन होते हैं वो भी आपको पता है, परंतु एक लाइन में अगर बोला जाए तो आपके इष्ट देव या इष्ट देवता वो होते हैं जिनका मुसीबत के दौरान, जब भी आप किसी विकट परिस्थिति में होते हैं, तो आपके मन से जिनको पुकार लगती है, जिन ईश्वर तत्व की, जिन देवी देवता की पुकार आप करते हैं जब आप एक बहुत विकट परिस्थिति में होते हैं, बहुत मुसीबत में होते हैं, तो जिनको पुकार आपका मन देता है वो आपके इष्ट देव या इष्ट देवी होती हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, और इसी से आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है, ठीक है। उसके बाद गुरु जो है, गुरु भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है, और गुरु बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए, और गुरु के बारे में तो सबको ही पता है, ठीक है। अब इन तीन चीज़ों के बीच में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बिना सोचे समझे चुनाव करना, चाहे वो गुरु का हो चाहे वो इष्ट का हो, क्योंकि अपने कुल देवी देवता का तो चुनाव आप नहीं कर सकते हैं, परंतु इष्ट और गुरु का चुनाव कहीं ना कहीं आप खुद कर सकते हैं। तो बिना सोचे समझे अगर इनका चुनाव करते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, ठीक है। सोशल मीडिया या इंटरनेट पर देखकर तुरंत जो है आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं कि आज ये भगत या फिर आज एक ये तांत्रिक या कोई भी एक व्यक्ति जो पूजा पाठ कर रहा है, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है, बहुत पॉपुलर हो गया है, आजकल वो ट्रेंडिंग में है, ठीक है। या फिर वो जिसकी पूजा पाठ करते हैं, जैसे कोई माँ काली की पूजा कर रहा है, और उस व्यक्ति को भी आपने देख लिया कि वो भी माँ काली की पूजा कर रहा है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी हो जाएगी, और आप उस ट्रेंडिंग व्यक्ति के पास जाकर, उसके दरबार में जाकर, उनके धाम पर जाकर गुरु धारण कर लेते हैं, जिससे कि बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गुरु आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो है तत्पर होना चाहिए, और अवेलेबल भी होना चाहिए, है ना। तभी तो आपके जो भी अध्यात्म से रिलेटेड प्रश्न हैं उनके जवाब आपको मिल पाएंगे। परंतु ऐसा नहीं होता है। जो इतने बड़े बड़े दरबारों में आप गुरु बना रहे हैं, तो आप ये नहीं सोचते हैं कि क्या उनकी एक्सेसिबिलिटी ईज़िली आप तक अवेलेबल है या नहीं है। पर ये एक अलग विषय, इसमें कभी बाद में बात करी जाएगी, ठीक है। परंतु सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बहुत सोच समझकर गुरु का चुनाव करना चाहिए। अब अ, एक चीज़ और कि यह देखना बहुत ज़रूरी है कि इष्ट या गुरु जो है वो परिवार के जो आपके देवी देवता है, जो आपके कुल देवी देवता है, उनके साथ मेल रखते हैं या नहीं, मेल खाते हैं या नहीं, उनके साथ चल सकते हैं या नहीं, ठीक है। कुल देवी या देवता हमारी जड़ें होती हैं, और हर परिवार की एक पहचान होती है। किसी के कुल में जैसे माँ काली उनकी कुल देवी हो सकती है, किसी के कुल में माँ मसानी हो सकती है, किसी के कुल में श्री नरसिंह जी हो सकते हैं, किसी के कुल में इधर बाबा कलवा पवन हो सकते हैं यूपी साइड में। तो बहुत से ऐसे देवी देवता है जो तामसिक होते हैं और जो बलि भेंट लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये पूर्वजों की आराधना और तपस्या से जो है एक तरीके से सिद्ध होते हैं, क्योंकि वो आपके पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, ठीक है। आपने जो अब अपना इष्ट चुना है, जिसकी आप पूजा करने लगे, वो तो आप अब करने लगे हैं, परंतु ये सोचिए कि आपके कुल के जो देवी देवता है वो उनकी
पूजा पाठ, उनकी आराधना, उनकी तपस्या तो पीढ़ियों से होती आ रही है, ठीक है? तो वो बहुत प्रबल होते हैं, ठीक है? ये परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच होते हैं जैसे मैंने बताया, और इनकी कृपा के बिना जो है अन्य कोई भी देवी या देवता है आपको अगर आशीर्वाद भी देंगे तो वो पूरी तरह से जो है फलित नहीं होगा, अगर आपके कुल के देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं है तो, ठीक है? और ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये कुल के देवी देवता हमारी नींव होते हैं, ठीक है? इनको नहीं छोड़ा जा सकता और ना ही इन्हें भूला जा सकता है। इष्ट देव को अपनी इच्छा से आप कहीं न कहीं चुन सकते हैं, जैसा मैंने कहा ये एक पर्सनल बात होती है, एक पर्सनल चॉइस होती है कहीं न कहीं, ठीक है? इष्ट देव की ऊर्जा जो है वो कुल देवी की ऊर्जा के साथ तालमेल जो है उसका होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि देखो, अब मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए अगर आप जो है कोई ऐसी शक्ति आपके कुल में पूजित है, जैसे माँ पाथरी वाली या माँ मसानी या माँ काली, ठीक है? या फिर भैरव बाबा जी, ठीक है? और अगर ये भेंट बलि पे चलते हैं, ठीक है? ये भेंट लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने अपने इष्ट जो है हनुमान जी को मान लिया है, या मान लीजिए कृष्ण जी को, राधा रानी को अपना इष्ट मान लिया है, या विष्णु जी के किसी स्वरूप को जो वैष्णव धर्म से आते हैं, ठीक है? तो उनको मान लिया है, तो इनकी पूजा अर्चना में श्री राम को मान लिया, इनकी पूजा अर्चना में क्या होता है ना, इनकी पूजा अर्चना में आपको अ, मांस मदिरा तो छोड़िए, नॉन-वेज तो छोड़िए, आपको लहसुन और प्याज़ तक जो है त्याग करना पड़ जाता है ना? यही होता है ना? परंतु आपने ये चुनाव करने से पहले ये नहीं सोचा कि आपके कुल में किस पद्धति से पूजा होती है, ठीक है? क्या पद्धति, किस मार्ग से आपका कुल आता है और किस मार्ग को आपका कुल जो है फ़ॉलो करता है, आपने ये नहीं सोचा। अगर आपके कुल में किसी भी जानवर की बलि भेंट दी जाती है, जो कि अब पीढ़ियों से हो सकता है बंद हो, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आपके कुल के देवी-देवता अब सात्विक हो गए हैं, वो तो तब भी तमस गुण के ही रहेंगे, क्योंकि वो बलि भेंट लेते आए हैं। और अगर यदि आप अब किसी वैष्णव तरीके के या सात्विक तरीके के देवी देवता को अपना इष्ट मान के उनकी पूजा कर रहे हैं, तो उनका कौन निभाएगा जो आपके पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं? क्या आपने ये सोचा है? ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं अगर आपके जो अब इष्ट है वो आपको आशीर्वाद भी देंगे, तो ये जो आपके कुल के देवी देवता जो तमस गुण पे चलते हैं, ये कहीं न कहीं अब भी असंतुष्ट है, ये इनकी तृप्ति नहीं हुई है पूजा पाठ से, ठीक है? तो ये आपके उस आशीर्वाद को जो आपके जो आपके इष्ट देवता ने आपको दिया है उसको फलित नहीं होने देंगे, क्योंकि इनका जो मार्ग है वो तो आपने पूरा करके ही नहीं दिया है, ठीक है? इनकी जो अ अ, पूजा पद्धति है उसको आपने पूरा करके ही नहीं दिया है, तो एक तरीके से कहीं न कहीं इन दोनों शक्तियों में टकराव होने लगेगा, ठीक है? क्योंकि अगर मान लीजिए आप सात्विक शक्ति को अपना इष्ट मानकर चल रहे हो और आपने फिर अपने कुल के देवी-देवताओं को बलि भेंट देना शुरू भी कर दिया, तो फिर आपके जो सात्विक देवी-देवता है, अगर आपको नहीं पता है, तो हो सकता है कि वो इस चीज़ को पसंद ना करें, क्योंकि एक तरफ सात्विक देवी-देवता हो गए आपके ईस्ट में और दूसरे कुल के तामसिक हो गए, तो इनका टकराव होना अब शुरू हो जाएगा और आप इससे कैसे निपटेंगे, वो आप भी नहीं समझ पाएँगे, ठीक है? तो अगर आपकी एक चॉइस की बात है, अगर आप चूज़ कर सकते हैं, तो आपको ऐसे ही इष्ट का चुनाव करना चाहिए, जो आप आगे तक चला सकें, अपनी पीढ़ी में आगे तक चला सकें, ठीक है? अपने बच्चों को भी उसकी शिक्षा दे सकें और उनका मार्ग आपके कुल के देवी-देवताओं के साथ एकदम साथ में तालमेल के साथ चल सके, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एक केस मेरे आगे आया कि उनके घर में बाबा कलवा पवन पूजते थे और वो बलि भेंट लेते हैं, परंतु वो जो लड़का था अ, उसने क्या करा था, वो हनुमान जी की बहुत भक्ति करने लगा था, ठीक है? तो उसने क्या किया, उसने हनुमान जी की भक्ति करी और हनुमान जी की तरंग भी उसको मिल गई थी, परंतु साथ में उनके कुल के जो देवता थे, उनकी भी तरंग थी उसके साथ। तो अभी प्रॉब्लम ये हो रही थी, समस्या ये हुई कि उसके वो कुल के जो देवता थे, वो तो बलि की माँग कर रहे थे, परंतु जो हनुमान जी की तरंग थी, वो ऐसा होते देख खुश नहीं थे, ठीक है? अब ये बीच में फँस जाती है बात कि इसमें से क्या करना चाहिए? अपने इष्ट देव की सुनी जाए और बलि ना दी जाए, या फिर अपने कुल देवता की सुनी जाए और बलि दे दी जाए, ठीक है? अब यहाँ पे कई लोग बहुत ज्ञानी होंगे, वो कहने आ जाएँगे कि हनुमान जी तो ईश्वर हैं, बहुत बड़े हैं और उनकी बात ही माननी चाहिए और पशु बलि तो बेकार होती है, नहीं करनी चाहिए, वो बिल्कुल अलग मैटर है। जिसके घर में होती है उसको ही पता है कि किस तरीके से क्या
कार्य होता है और जब शक्तियाँ इन चीज़ों की माँग करने पे आती है तो किस तरीके से वो खो जाती हैं और किस तरीके से वो अपना काम, अपना कार्य पूरा करवा लेती हैं आपसे, ठीक है? चाहे आप चाहते हैं, चाहे नहीं चाहते हैं। तभी बोला जाता है लाग नहीं लगानी चाहिए। तो ये सारा अलग टॉपिक है कि भई आप अगर ईश्वर की पूजा करते हैं, श्री राम जी को मानते हैं, तो ये सारी राधा रानी को मानते हैं, तो ये सारे छोटे-मोटी शक्तियाँ हैं, इनका ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और सब संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके कुल में जो चलते आ रहे हैं ना, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, जब तक उनकी पूजा पद्धति को आप प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं करके दे सकते। हाँ, वो अलग बात है जब आप बिल्कुल ही एक सन्यासी बन जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है? तब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, परंतु अगर आप गृहस्थ में हैं, हर तरीके के मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप कंज़्यूम कर रहे हैं, हर तरीके के भौतिक सुख को आप जो है अनुभव कर रहे हैं, परंतु आप अपने कुल के देवी-देवताओं को वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं, तो ये आपकी एक पाखंडता है कि आप वो चीज़ें कंज़्यूम कर रहे हैं और अपने देवताओं को नहीं दे रहे, तो आप भोगेंगे कहीं न कहीं चल के, ठीक है? तो आपको ये चीज़ बहुत समझने की और क्लैरिटी होने की इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर से यही कहूँगा कि अपने कुल के और इष्ट के देवी देवताओं का एक तालमेल बनाना आपके हाथ में है। अगर आपको पता है आपके जो कुल देवी देवता है वो बलि भेंट लेते हैं, तो ऐसे इष्ट का चुनाव ना करें जो कल को तामसिक पद्धति से अगर किसी की पूजा पाठ हो रही है तो उसमें वो एडजस्ट ना कर पाए, ठीक है? अगर आपको लगता है आपके कुल में बलि प्रथा चलती है तो उसी जो है उसी तत्व का किसी दूसरा स्वरूप आप ले लीजिए और उनकी पूजा करिए, ठीक है? जैसे कि अगर आप हनुमान जी को मानते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप माँ काली को मान सकते हैं, भैरव बाबा को मान सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो हैं, वो कहीं न कहीं माँ काली और भैरव बाबा से रिलेटेड है, क्योंकि माँ काली के संग में हनुमान जी आगे चलते हैं, माँ काली बीच में होती है और भैरव बाबा पीछे चलते हैं और उनके पीछे उनकी योगिनियाँ होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड शक्तियाँ हैं, तो आप इसमें स्विच कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप जो है किसी तरीके से नहीं जान पा रहे हैं कि आप इस परिस्थिति में फँस गए और आपको क्या करना चाहिए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी सहायता करने की पूरी-पूरी जो है कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये कि ये तो मैंने आपके इष्ट देव के बारे में बताया, दूसरा मैं आपके गुरु के बारे में भी बताना चाहूँगा। ये बात का ध्यान रखना कि आपके कुल पद्धति क्या है और अब आप गुरु का चयन कैसे कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मेरे कुल में बलि प्रथा चलती आ रही है और अब मैं किसी से दीक्षित हो रहा हूँ और मुझे जो गुरु मंत्र मिला है वो वैष्णव धर्म का मिला है। जैसे मान लीजिए मैं किसी राधा रानी के बहुत प्रसिद्ध गुरु से, ठीक है, जो राधा रानी को अपना इष्ट मानते हैं और उन्हीं की पूजा पद्धति आगे चलवाते हैं, कृष्ण जी की पूजा पद्धति आगे चलवाते हैं, तो उनसे एक गुरु मंत्र ले आता हूँ और अब मैं उसी आचार विचार पर चल रहा हूँ और उसी पद्धति को फॉलो कर रहा हूँ। तो जो मेरे इष्ट हैं वो अब सात्विक हो गए हैं और जो मेरे गुरु हैं वो भी सात्विक पूजा पद्धति को चलवा रहे हैं। तो इससे आपके कुल की पूजा पद्धति तो रुक गई ना, जो पहले से चलती आ रही है। तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी आगे। तो इसमें ऑल इन ऑल ये कहना चाहूँगा कि अपने गुरु का भी चुनाव ऐसे करें जिससे कि वो गुरु फ़ैमिलियर हो, उन गुरु को पता हो कि आपके कुल की जो शक्तियाँ हैं वो किस प्रकार चलती हैं, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आपके कुल में मान लो माँ काली चलती हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि किसी माँ काली के ही भक्त से तांत्रिक से आप दीक्षा लें, जिससे कि आपको माँ काली की पूजा कैसे होती है उसका ज्ञान मिल सके। ना कि आप किसी दूसरी शक्ति की जो है पूजा पद्धति सीखेंगे और अब उनको अपना इष्ट मानने लग जाएँगे और उन्हीं की पूजा पाठ में लग रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ऑल इन ऑल आपके जो इष्ट देवी या देवता हैं और आपके जो गुरु हैं, वो हमेशा इस प्रकार के होना चाहिए कि जिनकी सिद्धियाँ और शक्तियाँ जब आपके साथ आशीर्वाद देकर आपके साथ चलेंगी, तो आपके कुल के देवी देवताओं के साथ भी वो तालमेल बना सके। ये सारा इस वीडियो का सार है, ठीक है? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा। अगर आपके कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं और भी कुछ बातें जो कि बतानी चाहिए वो रह गई हैं, परंतु वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं यहीं कट शॉर्ट करूँगा वीडियो को और अगर कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर आप हमसे अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछा लेना चाहते हैं, तो भगवती का दरबार शनिवार को लगता है, तो आप जो है पूछा ले सकते हैं। आप उसके लिए इंस्टाग्राम पर पहले मैसेज करें और तब हम आपको समय दे देंगे कि किस टाइम आपको हमसे मिलना होगा या बात करनी होगी, ठीक है? मैं आपसे किसी अगली वीडियो में मिलूँगा।
एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।